तो सर ये वाला कौन सा सांप है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये है इंडियन रेड स्नेक, जी। हिंदी में धामन और अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं। और ये पूरी तरह से विषहीन होता है। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये सांप जंगल में, खेत में गाय या भैंस को दबोचकर दूध पी लेता है, जबकि मैं आपको बता दूं दुनिया का कोई भी सर्प दूध को नहीं पचा सकता है, क्योंकि सर्प के बॉडी में दूध को पचाने का एंजाइम नहीं पाया जाता। और इसके बारे में तमाम समाज में गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। ये पूंछ मार देता है, ये पूंछ मार देता तो इंसान का मांस जो है गलने लगता है। जबकि ये देख लीजिए, इसके कहीं भी पूंछ में कांटा नहीं होता है जी। तो ये भी बात सरासर गलत है। और मैं आपको दिखाऊं कि इसके पूंछ मारने से कहीं कुछ भी नहीं होता है और ये पूरी तरह से विषहीन जीव होता है। तो इसको दोस्तों यहीं पे आज़ाद किए दे रहे हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में चला जाएगा। चलो जाओ। और दोस्तों नेक्स्ट सांप आपके पास कौन सा है? दूसरा हमारे पास है कोबरा जी। देख सकते हैं, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक। चला गया। और आपके पास दूसरा? हाँ, ये भी हमारे पास मुंह अगर मुंह पकड़ ले, ये हमारे पास कोबरा ही है, बिग साइज का है। आप देख सकते हैं ये बिग साइज का कोबरा। अब सर इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक, हिंदी में भारतीय नाग, और कहीं कहीं पर इसको खरीस, गेहुअन, फिटार या पलटू के भी नाम से जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा से जाना जाता है। देख सकते हैं, ये बिग साइज का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इसके अंदर जो जहर पाया जाता है, इसके अंदर जो जहर पाया जाता है वो एक नेरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है, जो किसी भी इंसान या जीव को बाइट कर ले तो उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिससे उस इंसान या उस जीव की मृत्यु हो जाती है। यदि ऐसा सांप कभी भी बाइट करता है तो आप लोग बिना समय गंवाए सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, ना कि किसी झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, ओझा गुनी के चक्कर में पड़ें। तो इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों इनको भी आज़ाद किए दे रहे हैं और ये अपने प्राकृतिक परिवेश में चले जाएंगे। जाओ। देख सकते हैं दोस्तों, अच्छा सर, हमें इस बात की आप जानकारी दें जी। बाय द वे, अगर सांप काटता है, लोग घबरा जाते हैं जी, तो आप उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी दोस्तों, मैं लाइव सिटी समाचार के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पहले तो भगवान किसी शख्स के साथ ऐसी घटना ना करे। यदि स्नैक बाइट होता है या कोई भी जीव जंतु बाइट करता है, यदि आपको जानकारी है कि ये जहरीला नहीं है तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानते हैं कि ये जहरीला है या नहीं भी जानते हैं कि जहरीला नहीं है, तो आप लोग बिना समय गंवाए अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाएं, ना कि किसी झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ें। लोग कहते हैं कि अगर झाड़ फूंक से अगर आदमी ठीक हो जाता है तो उनके पास जाते हैं, बहुत ऐसे शख्स पहचाने जाते हैं जी, कि जाते हैं झाड़ फूंक करवा के ठीक भी हो जाते हैं जी। उनके बारे में आप क्या? तो मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि जो लोग ठीक होते हैं, जैसे अपना ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा स्नेक होता है, ये दोस्तों 70-80% तक है, यानी 70 से 80% तक फाल्स बाइट करता है। फाल्स बाइट का मतलब कि काटता है लेकिन जहर शरीर में नहीं छोड़ता है। वो शख्स बच जाएगा झाड़ फूंक, जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र में। और यदि जहर छोड़ा भी है, उसमें एक क्वांटिटी होती है कि यदि 12 मिलीग्राम से कम बॉडी के अंदर जहर गया है तो उस इंसान की मौत नहीं होगी, वो भले 3 दिन कोमा में रहे। अच्छा। ऐसे लोग झाड़ फूंक तंत्र विद्या में बच जाते हैं। तो लोगों का विश्वास जम जाता है, भरोसा हो जाता है कि हाँ, फला आदमी की झाड़ फूंक से हम ठीक हो जाते हैं। और यदि 12 मिलीग्राम से ऊपर वेनम इंजेक्ट किया है शरीर में, तो दुनिया की कोई जड़ी नहीं है जो आपको प्राण बचा ले। सिर्फ और सिर्फ अगर है तो स्नैक एंटी वेनम सीरम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क दिया जाता है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी स्नैक बाइट होता है तो आप लोग किसी भी झाड़ फूंक,
तंत्र विद्या के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, सीधे बिना समय गंवाए यदि आप 40 से 50 मिनट के अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो आपकी जान पूरी तरह से आप जीवित घर आएंगे अपने हंसते बोलते परिवार के साथ। तो इन्हीं सब दोस्तों बातों के साथ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आपका। चलिए।